हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है CRDI। अपनी जो डीजल व्हीकल है उसमें BS4 जो गाड़ियां हैं उनमें एक टेक्नोलॉजी यूज होता है, वो है CRDI। इसका क्या मतलब होता है और ये वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, इसके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये सब चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले CRDI होता क्या है। CRDI मतलब होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आपका जो डीजल है वो एक डीजल टैंक में स्टोर रहता है। डीजल टैंक से आपका जो फ्यूल है वो आता है सबसे पहले फीड पंप के थ्रू। आपका फीड पंप पे उसको स्टक करेगा, उसके बाद आपका जाएगा डीजल फिल्टर में। ठीक है। डीजल फिल्टर का एक ही काम है, जो डीजल आया है गंदा या उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल है उसको वो क्लीन करेगा और प्योर जो डीजल है स्वच्छ वो इंजन सिलेंडर के अंदर जाएगा। वो अभी नहीं जाएगा, वो अब इसके आगे हम क्या वो हम बताएंगे। इसके बाद आपके डीजल फिल्टर एक होता है फ्यूल टेम्परेचर सेंसर। उसका एक ही काम है, जो फ्यूल है उसका टेम्परेचर क्या है। डीजल फिल्टर के बाद आपका जो फ्यूल है वो आपका जाता है हाई प्रेशर पंप। डीजल आपका जो है वो जाता है हाई प्रेशर पंप। ठीक है। हाई प्रेशर पंप क्या करेगा, जो एक नॉर्मल 3 से 5 बार का जो फ्यूल है उसको प्रेशराइज करके कम से कम 15 से 2000 बार का जो ये डीजल है वो प्रेशर करके आपको भेजेगा कॉमन रेल में। अब बात आती है जिसका नाम दिया गया कॉमन रेल। इसका कॉमन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि एक ट्यूब सा होता है, उसी ट्यूब में आपके पाइप के थ्रू इंजेक्टर कनेक्ट होते हैं, एक सिंगल ट्यूब, इसीलिए इसका नाम दिया गया कॉमन रेल। बांसुरी की तरह होती है, उसी के अंदर जो हाई प्रेशर डीजल है वो स्टोर रहता है। अब इस कॉमन रेल पे क्या होता है, हमारे कॉमन रेल पे 2 सेंसर लगे हुए होता है। एक होता है प्रेशर सेंसर, रेल प्रेशर सेंसर कहते हैं, और एक होता है PRV, प्रेशर रिलीव वाल्व। प्रेशर सेंसर का क्या काम है यहाँ पे, उसका एक ही काम है, उस रेल के अंदर कितना प्रेशर है, ये तो प्रेशर सेंसर का काम होगा। एक होता है PRV जो एक तरीके से एक्चुएटर का काम करता है। PRV प्रेशर रिलीव वाल्व, मतलब कब कितना प्रेशर उसके अंदर रखना है, बाकी रिलीज करना है। और इसी कॉमन रेल एक रिटर्न लाइन होता है जो कि वह वापसी जाता है फ्यूल टैंक में। ठीक है। अब आपका क्या हुआ, आपको प्रेशर मिल गया। अब यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें एक ECU होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। पूरी गाड़ी का सबसे जो एक माइंड सेट होता है पूरा यहीं से होता है। पूरा गाड़ी का जो एक माइंड है वो ECU ही है, यहीं से पूरा कंट्रोल जो है इसी ECM के थ्रू होता है, ECU के थ्रू होता है कि किस सेंसर को कितना करंट देना है, कितना डीजल जाना है, कितना एयर जाना है। इसमें सेंसर्स भी होते हैं, जैसे आपका हो गया आपका क्रैंक सेंसर हो गया। क्रैंक सेंसर का एक ही काम है, जो आपका जो पिस्टन का पोजीशन है, जो क्रैंक का पोजीशन है, पिस्टन का पोजीशन बताएगा। आपका हो गया कैम सब पोजीशन सेंसर है, वो उसका एक ही काम है, ये आपका होता है, आपका जो कैम होता है उसके ऊपर लगा होता है और ये बाल्व की पोजीशन को बताएगा। इसके बाद आपका हो गया बूस्ट प्रेशर सेंसर। बूस्ट प्रेशर सेंसर का काम है कि कितना प्रेशर से एयर इंजन सिलेंडर के अंदर जा रहा है। ठीक है। जब ये सारी चीजें ऑटोमेटिक ECU जब कैलकुलेशन कर देगा तो ECU का एक ही काम है, सबको बताना है कि कितना करंट सप्लाई डीजल जाएगा, इंजेक्टर पे कितना करंट वोल्टेज जाएगा, कितना डीजल है जाएगा। उसके बाद आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, जब इंजन सिलेंडर के अंदर डीजल जाएगा तो आपका स्प्रे होगा, और स्प्रे होगा तो आपको पावर मिलेगा, पावर इसका प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके बाद होता क्या है, ये तो हो गया कैसे काम करता है। अब इसके बाद आप क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है CRDI के जो एडवांटेज हैं, सबसे अच्छा तो इसमें पावर, आपको पावर अच्छा मिलेगा।